everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we will discuss about disorders of circulatory system. ये हमारी पार्ट 6 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. इसमें हम लोग को 4 डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने हैं. सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आपको टेक्स्ट पढ़ के मैं बता दूँगी. तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज़ हाइपरटेंशन, ऑल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर. होता क्या है ना बच्चों कि हमारे बॉडी के अंदर 120/80 नॉर्मल ब्लड का प्रेशर होता है, जिसमें ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं, यानी कि सिस्टोल को मेज़र करते हैं. नीचे वाला डायस्टोल को मेज़र करता है. सिस्टोल का सिंपल मतलब समझ लो कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, इसी को सिस्टोल कहते हैं. डायस्टोल का मतलब हार्ट का रिलैक्सेशन. क्लियर. सेकेंड चीज़ कि जब भी ये 120/80 का वैल्यू एक्सीड कर जाएगा, यानी कि अगर वो अप्रॉक्स 140/90 के एवरेज में आने लगा, दिस इज़ द कंडीशन जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलेंगे. होता क्या है इस अगर ऐसा हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी. तो प्रॉब्लम सिंपल सा है कि ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट डिजीज़ होना तो कॉमन सी बात है. अगर हार्ट अफेक्टेड हो रहा है बच्चों, तो वाइटल ऑर्गन जो भी हमारे बॉडी के हैं, एग्जांपल्स ब्रेन, किडनी जो भी हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे. वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज़ हायर देन नॉर्मल. नॉर्मल इतना होता है, ये 120 जो होता है वो mm ऑफ Hg, यानी कि मिलीमीटर ऑफ Hg. ये सिस्टोल को डिनोट करता है, यानी कि पंपिंग को. ऑफ कोर्स जब ब्लड पंप कर रहा है यानी कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, वही चीज़ है यहाँ पे. और ये 80 का मतलब डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब रेस्टिंग कंडीशन में. ठीक है. इसके अलावा अगर बार बार रिपीटेड अगर हम चेक कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल का, अगर उसका ब्लड प्रेशर 140/90 के एवरेज में आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन. इसके अलावा क्या कंडीशन होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं. नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ कोरोनरी हार्ट डिजीज़. इस वाले कंडीशन में क्या होता है, तो देखो बच्चों, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं. होता क्या है ना इसमें बेसिकली कि जो हमारा वेसल्स होता है, यानी कि आर्टरी जो होता है मेनली, उसका दीवार के ऊपर इस तरह से डिपोजिशन होने लगता है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और कुछ फाइब्रस टिश्यू का. रिज़ल्ट ये होता है कि इसका जो ल्यूमेन होता है आर्टरी का, वो नैरो होने लगता है. और जब नैरो होगा ल्यूमेन, तो ऑफकोर्स अफेक्ट करेगा ब्लड सप्लाई को. ठीक है, सप्लाई ब्लड का अच्छे से नहीं हो पाएगा, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. वही टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज जो होता है वो इसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं. अफेक्ट करता है ब्लड सप्लाई को. और क्यों होता है, तो काउज इसका ये है कि कैल्शियम, फैट वगैरह ये जो भी ये सब का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी नैरो हो जाता है. नाउ द थर्ड वन इज़ एंजाइना. एंजाइना क्या होता है, तो एंजाइना का सिंपल मतलब ये होता है बच्चों कि इसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं. होता क्या है ना कि इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होने लगता है, यानी कि कोई इंसान आपको कंप्लेन कर रहा है, उसके दिल में मतलब कि सीने के पास दर्द हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है कि उसको ये चीज़ एंजाइना पेक्टोरिस हुआ हो, क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस का ये सबसे मेन सिम्टम यही होता है कि उसको चेस्ट में पेन होने लगता है. क्यों होता है, तो रीज़न ये होता है बच्चों कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो जितना होना चाहिए उतना हार्ट के पास नहीं हो पाता है. यानी कि हार्ट के पास जितना मसल ऑक्सीजन जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है. रिज़ल्ट ये होता है कि वो पेन होने लगता है. इसके अलावा किस में होता है, तो ये ज़्यादा ऐसे तो मतलब जेंट्स और लेडीज़ दोनों में होता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन होता है मिडिल एज के जो भी लोग होते हैं उन सब में. और इसमें वही है कंडीशन, इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो. इसमें भी वही चीज़ है, ब्लड फ्लो अफेक्ट. इसमें सिर्फ आपको की पॉइंट इतना याद रखना है कि एक्यूट चेस्ट पेन होता है. क्यों होता है, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है हार्ट में. और तीसरा बात कि मिडिल एज में होता है. ठीक है. इसके बाद आता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 4th नंबर, हार्ट फेलियर. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं हार्ट फेलियर में, हार्ट अटैक में, कार्डियक अरेस्ट में, कि ये तीनों चीज़ लगता है कि एक ही है. तो नहीं बच्चों, ये तीनों चीज़ एक नहीं है. मैं अभी आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि तीनों में क्या फ़र्क है. तो देखो बच्चों, हार्ट फेलियर बोलते हैं कि हमारा जो लंग्स होता है ना, लंग्स के बीच में आपको पता है कि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है. तो जब लंग्स क्या करता है कि दोनों तरफ से इस तरह से दबाने लगता है. ठीक है, तो हार्ट बीच में रहेगा, वो ऐसे दबता जाता है. ठीक है, दबेगा. इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर. ठीक है, हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जब हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली,
जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना अगर हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी, ये हमारा हार्ट है, हार्ट यहाँ पे ब्लड पंप कर रहा है, जितना बॉडी को डिमांड है उतना हार्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो जोर लगाएगा, चाहेगा कि उतना वो पंप करे, और लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको पंप करने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना पड़ेगा, लेकिन दोनों तरफ से लंग्स ने उसको दबा रखा है, तो अब वो कर नहीं पाएगा। इस कंडीशन में वो कोशिश करते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फेल कर जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपको दो लड़कों ने मिलकर बीच में आपको दबा रखा है, आप उसको छुड़ाना चाहोगे, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आप अपना पूरा एनर्जी लगाते हुए भी आप वहाँ से निकल नहीं पाओगे, तो क्या होगा? आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो वही चीज़, सेम चीज़ हार्ट के पास होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, इसका मेन काउस क्या होता है? इसको हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि ये कंडीशन ऑफ द लंग्स की वजह से होता है। ठीक है, सेकेंड है हार्ट कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है बच्चों कि जब हार्ट स्टॉप हो जाए, वो बीट करना ही बंद कर दे, यानी कि रुक जाए, दिल की धड़कन का रुक जाना। तुमने सुना होगा कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब कि उसके दिल की धड़कन रुक चुकी है, इसको हम लोग बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। थर्ड वन इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हार्ट का मसल होता है वो सडनली डैमेज हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, उसके पास ब्लड का सप्लाई उतना नहीं पहुंच पाता जितना पहुंचना चाहिए। तो सिंपल वर्ड में इतना याद रखो कि हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि कंजेशन ऑफ द लंग्स की वजह से, यानी कि हाँ, लंग्स दोनों तरफ से हार्ट को दबा दिया है। अगर कार्डियक अरेस्ट कोई आपको बोले तो देखो बच्चों, अभी तुम ना ईजीली NCERT ईजी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख रहे हो, तो अभी आपका हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब अगर NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ के भी तुम्हारा एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाओ तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का? तो देखो बच्चा, कोई भी पूछे कि क्या फ़र्क है तीनों में, तो सिंपल बोलना कि हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि लंग्स दोनों तरफ से दबा दिया, दैट इज कंजेशन ऑफ द लंग्स। हार्ट कार्डियक अरेस्ट अगर कोई बोले तो स्टॉप कर जाएगा बीटिंग। और अगर हार्ट अटैक की बात करें तो वहाँ पे इनएडिक्वेट मसल का जो सडनली क्या होता है कि हार्ट मसल जो होता है वो डैमेज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।